हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले गाइस आपको धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में दीपावली धनतेरस सब मना रहे होंगे आप। तो गाइस आज दीपावली था और दीपावली में कैसा होता है कि बोहनी करना ज़रूरी होता है। ऐसे बड़ों का मानना है कि अपना जो बिजनेस है उसमें आप मत दिन भर कुछ काम करो, लेकिन एक दो जन का कैसा उनके हाथ से बोहनी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे बड़ों का मानना है। तो बड़ों का क्या, बड़े बड़े लोग भी ऐसे ही करते हैं गाइस। तो मैं अपना सारा काम छोड़ के, मेरे पास जो क्लाइंट आए थे मैंने उनका आईब्रो किया। बस मैंने 2 जन का किया क्योंकि टाइम नहीं रहता है, सारा दिन काम में निकल गया मेरा। सुबह में उठो तो खाना बनाओ, दोपहर हुआ तो खाना बनाओ, फिर पार्लर में जाओ, फिर खाने की तैयारी करो, फिर शाम को दिया जलाओ, लक्ष्मी पूजा करो। और इस बार महाराष्ट्र में 2 दिन का दिवाली था। कोई कोई दिवाली जो है सोमवार को मनाया, कोई मंगलवार को मनाया। पर कैसा है गाइस, ये दिवाली जो होता है ना वो अमावस्या में ही मनाते हैं। तो शायद मंगलवार में, मुझे इतना प्रॉपर मालूम नहीं है। तब मंगलवार को वैसे भी दीपक भी नहीं जलाते और दिवाली का बोलते हैं ऐसा। लेकिन जहाँ तक है, मैंने सोमवार को, हम लोग पूरा परिवार सोमवार को मनाए, बहुत लोग मनाए, बहुत लोग मंगलवार को मनाए। तो हम लोग बोले कि चलो ठीक है 2 दिन मना लेंगे, सोमवार को भी मंगलवार को भी, दोनों दिन। सबने सबने 2 दिन ही मनाया। तो गैस इनको जो है एंगल शेप में आईब्रो करना था और हमारे सिवाय कहीं नहीं जाती हैं क्योंकि उनको किसी के हाथ का जमता ही नहीं है। इसलिए 2-3 बार फ़ोन किया और मेरे मोबाइल चेंज होने की वजह से सब नंबर सब डिलीट हो गए। बैकअप भी किया था गाइस, फिर भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि बार बार फ़ोन आ रहा था तो रिसीव किया, बोले मुझे आईब्रो कर। मैं बोली ठीक है, वैसे मेरा काम भी है। तो आईब्रो इनका किया मैंने। करने के बाद आईब्रो फिर आया, फिर वही खाना पीना बनाए, शाम हुआ, फिर लक्ष्मी पूजा का। और जिस समय हम लोग तैयार हुए थे गाइस, उस समय हमने वीडियो भी नहीं निकाला, इतना थक चुके थे हम लोग क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। दिवाली के दिन कितना सारा काम 1-2 दिन पहले ही रहता है। अब मेरा काम ऐसा है कि 1-2 दिन पहले ही जो है वो गर्दी लग जाती है, ना अपना कुछ कर पाओ। तो सबको सजाते सजाते खुद नहीं आदमी सजता। तो मैंने सबका किया। करने के बाद आई, फिर खाना बनाई। फिर जहाँ खाना हम लोग 4 बजे से लिपटे थे, बनाते बनाते हम लोग को 6 बज गया। फिर 6 बजे दिया का टाइम हो गया, फिर दिया जलाई। फिर इसके बाद लक्ष्मी पूजन का टाइम हो गया, उसको किया। तो हम लोग ब्लॉग उस समय का डाल ही नहीं पाए। थोड़ा सा जब कपड़ा वपड़ा चेंज किए बैठे हम लोग, वही खाते समय ही थोड़ा बहुत बनाया। बस 5-10 मिनट में आईब्रो बन जाता है गाइस। लेकिन इनका मैंने कहीं से भी कट नहीं किया, आपको फुल वीडियो मैंने डाला है, कहीं से भी मैंने स्किप नहीं किया है क्योंकि आप देख सकते हैं। ऐसा कोई भी क्लाइंट अगर आता है तो गाइस हम लोग बातें करते रहते हैं बीच बीच में, थोड़ा अच्छा भी लगता है। वो आता है 15 दिन या 20 दिन के बाद।
बनाना ऐसा चाहते हैं तो आप थोड़ा भी दोनों हाथ से अपने पैरों पे कोई शेप आईब्रो का बनाओ। आईब्रो का शेप बना के आप लेफ़्ट और राइट दोनों हाथों से काम करना शुरू करो, तब फिर आपको प्रॉपर आने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, भगवान ने जब मनुष्य का जन्म दिया है तो सब संभव है, बस हमको नीड नहीं होती है। अब उस चीज़ की जब नीड हो जाती है तब हमको एकदम आसान लगता है। तो हम लोग ऐसे 15-20 दिन के बाद ये आई थी, इसे बातें करते करते सामने अगर आईब्रो का शेप अच्छा डालना है तो देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है बहन कि आप अगर जल्दी कोई भी काम करो, कोई भी, चाहे हेयर कटिंग हो, चाहे आईब्रो हो, चाहे मेहंदी हो, कोई भी काम, चाहे वो ब्लाउज का सिलाई हो, कोई भी, आप अगर जल्दी कर रहे हो तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, ये मान के चलो। अगर आप धीरे धीरे वो काम कर रहे हो तो आप तभी उसमें फिनिशिंग आएगी। जल्दी अगर करोगे तो एकदम नहीं आएगा, ये मान के चलिए। कोई भी चीज़ हो, मेहंदी है, मेहंदी अगर आप जल्दी बनाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, और वही चीज़ धीरे धीरे बनाएंगे आप, फिनिशिंग आती है। वैसे आईब्रो भी है, जल्दी जल्दी बनाओगे ना तो 2 मिनट के पूरा बाल निकाल के रख दो पर शेप नहीं आएंगी। अगर एक भी बाल एक्स्ट्रा गया तो सब शेप खराब हो गया। और दूसरी बात तो जैसे जो आई बाल्स के ऊपर जब हम नीचे आईब्रो के नीचे काम करते हैं तो वहाँ का स्किन एकदम नाजुक होता है। अगर दूसरों का निकालने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अपना खुद आईब्रो कराओ तो समझ में आता है कितना पेन होता है। तो इसलिए आप एक एक बाल करके निकालिए, सामने वालों को तकलीफ़ ना हो। अब मेरे जितने भी क्लाइंट आते हैं, थोड़ा 5 मिनट लेट करो आप, भाई जिसको वेट करना है वेट करेगा, काम अच्छा है तो सब वेट करेंगे। और उनका समझ लो कि थोड़ा सा भी रेडनेस नहीं होता है, ना कहीं धागा लगता है। हाँ, अगर स्किन पतली है तो एकदम लूज पकड़े हैं अगर, तब भले वो धागा लग सकता है, मैं बोलती भी हूँ, तो उनका लगता है। तो गाइस आपको जो भी शेप सीखना है आप कमेंट में जाके आप कमेंट करिए, वो हम शेप सिखाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस देखते हैं, ऐसे बात करते करते समय निकल गया और टाइम भी बहुत लग गया, 12 से 13 मिनट लग गया, क्योंकि हम लोग बातें करते थे, आराम से फ्री थे। नहीं तो इससे पहले बहुत गर्दी लगती थी, इतना बातें किसी से नहीं कर पाते थे। और देखो देख सकते हैं हम जनाएँ बैठी थी, बैठने में एक बार चली गई। कोई गाइस ऐसा भी कस्टमर आता है कि जो कि उनको अपना वीडियो बनाना पसंद नहीं होता है, तो हम पूछ लेते हैं, अगर नहीं पसंद है तो नहीं बनाते हैं, जिसको पसंद रहता है उसको हम बनाते हैं। तो गाइस मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नए शेप के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।